वो है काइनेमैटिक्स में रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि काइनेमैटिक्स क्या होती है, उसके बाद फिर हमने जो था मोशन को डिस्कस किया, रेस्ट को डिस्कस किया, फिर हमने मोशन की टाइप्स को किया था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है जी। काइनेमैटिक्स क्या होती है हम लोग? Kinematics is the study of motion without discussing the cause of motion. विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। शाबाश। और हमने कहा था जब कॉज की बात आएगी, जब हम मोशन की कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस ब्रांच को क्या कहेंगे? डायनामिक्स। यहाँ पे हम मोशंस की बात तो करेंगे लेकिन उनके कॉज की बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर रेस्ट हमने पढ़ा था, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। जी अब्दुल वहाब, रेस्ट पोजीशन क्या होती है? कोई चीज रखी है तो वो रेस्ट पे होगी, अगर वो चल रही है तो मोशन। कोई चीज रखी हुई है तो वो रेस्ट पे होगी और अगर वो चल रही है तो मोशन में होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? शाबाश, चलिए कॉन्सेप्ट तो हो गया, डेफिनेशन क्या होगी? कौन बताएगा? फहद। A body is said to rest if it does not change position with respect to its surrounding. ठीक है, if a body does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है, वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग के मुताबिक। शाबाश। और मोशन क्या हो जाएगा कासिम? If a body changes its position and moving without its surrounding, विदाउट द सराउंडिंग। that will be motion. बेटा इसमें याद चले If बोल the गया ना body कोई is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. with it if it changes its position, यानी बॉडी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग के मुताबिक, सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? शाबाश, मोशन में। फिर मोशन की हमने टाइप्स पढ़ी थी। कितनी टाइप्स है मोशन की? 3 टाइप्स हैं। शाबाश। यासीन कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन, शाबाश, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। हमने 3 टाइप्स पढ़ी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। ट्रांसलेटरी में हमने बेटा क्या कहा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन जो इन अ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। वो आर्क की फॉर्म भी ले सकता है और सीधी लाइन भी ले सकता है। फिर आगे ट्रांसलेटरी को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरीज में, याद है? Yes. कौन कौन सी? फर्स्ट वन क्या थी? Linear. लीनियर मोशन। शाबाश। लीनियर हमने कहा था स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो होगा लीनियर मोशन होगा। इसकी एग्जांपल बैठे, इसकी एग्जांपल लीनियर मोशन की। जी बात। The motion of freely falling bodies. मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, ये पेन हमने ये मार्कर गिरा के हमने कहा था ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से जब नीचे जाएगा एक ही लाइन में जाएगा तो ये हमारा लीनियर मोशन हो जाएगा। और कोई एग्जांपल आपके जहन में आती है? Car moving along straight. कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी कौन सी आई थी? लीनियर होगी। सेकंड क्या थी? Linear. सर्कुलर। जी अब्दुल रहमान, सर्कुलर मोशन क्या होता है? The motion of an object in a circular path known as circular motion. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। शाबाश। अली एग्जांपल सर्कुलर मोशन की? A stone string at the end of and a string. ये तो रट्टा हो गया ना, बुक से क्या था? बुक से जो आपने याद कर लिया। डेली लाइफ की एग्जांपल सर्कुलर मोशन की हमने कहा कि वो ऐसा बॉडी जो सर्कल में मूव करेगा वो सर्कुलर The motion मोशन। of earth. मोशन ऑफ अर्थ, शाबाश। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ जो है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हो जाएगी। कोई और एग्जांपल ध्यान में आती है? And rim of bicycle. रिम ऑफ बाईसाइकिल भी आप कह रहे हैं एक तरह से सर्कल में मूव करता है। जी बैठे। और उसके बाद थर्ड वन क्या थी? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? कौन बताएगा? जी हमजा। The disorder or irregular motion of an object is called random. Disorder or irregular motion of an body of an object is called random motion। और एग्जांपल इसकी? Motion of bee. मोशन ऑफ अ बी, शाबाश। मोशन ऑफ Kite. काइट और मोशन ऑफ इंसेक्ट वगैरह, मोशन ऑफ बर्ड वगैरह, ये सारा जो है हमारे रैंडम मोशन। ये 3 कैटेगरीज जो थी किसकी थी? ट्रांसलेटरी मोशन की। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो मोशन की अगली टाइप से करेंगे, दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन बेटा क्या होता है? जब कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट को वो
आदत होती है फुटबॉल लेकर वो यूं फिंगर के ऊपर घुमाते हैं, ये किसने फुटबॉल को फिंगर के ऊपर जब घुमाते हैं, वो जो बॉडी मोशन उस टाइम पोजेस करी वो कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। या आप जो टेनिस बॉल हो उसको जब घुमाते हो तो जब बॉल घूमेगी वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी, तो वो मोशन भी क्या होगा, रोटेटरी मोशन। कि जब बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूमे तो वो मोशन हमारा क्या होता है, रोटेटरी मोशन। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं सर्कुलर मोशन को और रोटेटरी मोशन को। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, लेट्स से सर्कुलर की हमने एग्जांपल ली थी, इसका एक डिफरेंस भी आ जाता होता है आगे पेपर के अंदर। लेट्स से हमने क्या कहा था, एक बॉल है या एक पत्थर है, उसको आपने बांधा एक धागे के साथ, ठीक है, एक एंड अपने हाथ में पकड़ेंगे और फिर उसको घुमाएंगे। ये हमने सर्कुलर मोशन में किया था। अब घुमाने जब यूं घुमाएंगे तो क्या होगा, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी। तो इस मोशन को हमने क्या कहा था, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, अब ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रही, ये तो इस पॉइंट की वजह से मूव कर रही है, इस पॉइंट के बिहाफ पे मूव कर रही है। जब बॉडी, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, जब ये अपने एक्सिस के अराउंड इधर ही मूव करे तो वो क्या होगा, मोशन रोटेटरी मोशन होगा। जिस तरह आप ले लो कि सन है, सन के अराउंड क्या है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही है ना, सन के अराउंड क्या है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब अर्थ रिवॉल्व करेगी, जब ये यू मोशन करेगी, सर्कल में मोशन करेगी, तो इसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब रोटेटरी मोशन ये कब परफॉर्म करेगी, अब अर्थ क्या होती है, अर्थ एक तो सन के अराउंड घूम रही है और वो अपने मदार में वो घूम रही है, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है। अर्थ यूं भी घूम रही है, यूं मूव कर रही है, ठीक है। जो वो यूं मूव कर रही है वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, इसको क्या कहेंगे। अब अर्थ क्या कर रही है, जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी वो क्या होगा, रोटेटरी मोशन, ठीक है। और सन के अराउंड जब वो घूमती है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। समझ आई। अर्थ कितने अरसे में एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, 1 ईयर। हमारी अर्थ को 1 साल लगता है सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और रोटेटरी मोशन में जब वो एक कंप्लीटली यूं घूमती है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई, यूं घूम के वापस आई, ये कितने टाइम लगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स में जो है अर्थ यूं घूम के अपने घूमती है, यूं कंप्लीट करती है वाइब्रेटरी मोशन। यहां तक ठीक, समझ आई, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, ठीक हो गया। और अब रोटेटरी मोशन की कोई और एग्जांपल आपके माइंड में हो। एक तो हमने कर दिया कि अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड घूमे, लट्टू, शाबाश, लट्टू अक्सर बच्चे खेलते हैं, यूं फेंकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड यूं घूमता रहता है। अब वो मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन। क्यों, बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड यूं घूम रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। स्टीयरिंग ऑफ अ व्हील, सॉरी, स्टीयरिंग ऑफ अ कार क्या है, रोटेटरी मोशन। उसका सेंटर पॉइंट फिक्स्ड है और आप उसको घुमा रहे हो, यानी वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है स्टीयरिंग घूम रहा होता है, तो वो भी हमारा कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्लियर हुआ, सर्कुलर और रोटेटरी में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है, ये लिख सकोगे आप, ठीक हो गया, गुड हो गया। नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास जो मोशन है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेट करना। वाइब्रेशंस कैसे होती हैं, लेट्स से आप एक स्प्रिंग लो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो टिक टिक वाला पेन होता है इसमें से स्प्रिंग निकाला फिर यूं खींच के मारते होता है ना, अक्सर स्टूडेंट ये प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं आता तो बताना, मैं करके दिखा दूंगा, अक्सर बच्चों को हमने पढ़ा। फिर वो यूं तीर बनाते हैं उसको और फिर थ्रो करते हैं उसको एक दूसरे को। अब उसके अंदर स्प्रिंग क्या होता है, जब आप क्या करो, उसको स्प्रिंग को निकालो, स्प्रिंग को हल्का सा फोर्स लगा के जब यूं खींच के छोड़ते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच हो जाता है वो, जब छोड़ते हो तो फिर वो यूं मूव करता है। ये जो यूं मूवमेंट है, ये कौन सी मूवमेंट है, टू और फ्रो मोशन। टू और फ्रो मोशन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्प्रिंग मूव कर रहा है, ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरह आपने अगर पुराने जमाने की मूवीज देखी हो जहाँ पे बड़ी सी घड़ी लगी होती थी और नीचे एक पेंडुलम लटका हुआ होता था जो टर्न टर्न करता था, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, जो यूं मूव करता है, कौन सा मोशन, वो यूं जाता है यूं वापस आता है, यूं जाता है यूं वापस आता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक हो गया। ये आपका जो कौन टू एंड फ्रो मोशन कौन सा हो जाएगा, वाइब्रेटरी
मोशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल दें। सर झूला स्विंग जो होते हैं जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पिंग बोलते हैं। ठीक है, पिंग पे बैठे तो पिंग यूं जाएगी, यूं वापस आएगी, यूं जाएगी, यूं, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन होगा? वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे हमारा जो है मोशन का टॉपिक एंड हो। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? वाइब्रेटरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज स्केलर्स और वेक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है काइनेमेटिक्स में, स्केलर, सेकंड इज वेक्टर्स। स्केलर क्या होता है? स्केलर बेटा ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकें। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने 20 किलोमीटर फासला तय किया। अब ये जो 20 किलोमीटर है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ बॉडी या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगा हमारा क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां तक ठीक। स्केलर क्या है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ये तय पाया है कि मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगली क्वांटिटी अगली चीज क्या है हमारे पास? वेक्टर्स। वेक्टर क्या कह सकते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। उसी एग्जांपल को हम लेते हैं जो हमने अभी ली थी। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने जो था इस्लामाबाद की तरफ 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैंने क्या दे दिया है? डायरेक्शन दे दी है। किस तरफ? मैंने 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन किस तरफ किया? टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब डायरेक्शन भी आ गई। अब यही चीज क्या हो जाएगी? वेक्टर। समझ आई? वेक्टर स्केलर में डिफरेंस पता चला कि वेक्टर में क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन? स्केलर और वेक्टर समझ आए? स्केलर की हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से लेंथ क्या होती है? स्केलर होती है, वेक्टर होती है? स्केलर। क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। लेंथ क्या है? लंबाई, चौड़ाई या हाइट, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कितनी क्वांटिटी है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई हम उसके अंदर मेजर करते हैं। उसके बाद और स्केलर की क्या एग्जांपल हो सकती है? लेट्स से टाइम। टाइम क्या है भाई? कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्केलर क्लियर हुआ। उसके बाद वेक्टर्स की एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स को ही ले लेते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई। किस तरफ फोर्स? मैं इधर फोर्स, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन भी है। फोर्स क्या होती है? डायरेक्शन होती है किस तरफ फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है और किस तरफ लग रही है। लेट्स से 20 न्यूटन, मैं इस तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। तो हम कहेंगे फोर्स जो है हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, टेंशन है, इस तरह आपकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक ठीक। यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अगले के टॉपिक हैं, क्योंकि आगे के टॉपिक हैं। लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल ली। स्केलर के अंदर मैंने क्या जुमला बोला था कि मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये क्या है? मैं इसको बिल्कुल उर्दू में कर लेता हूं। मैंने 20 किलोमीटर का फासला तय किया। अब यहाँ पे स्केलर आ रहा है, वेक्टर आ रहा है? स्केलर। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि 20 किलोमीटर का फासला तय किया या रास्ता तय किया। ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फासला है ये क्या है? ये है डिस्टेंस।
क्या है ये? Distance. क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 20 किलोमीटर इस्लामाबाद की तरफ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया या फासला तय किया, ठीक है, तो अब ये जो मैंने डायरेक्शन दे दी है इस्लामाबाद की तरफ 20 किलोमीटर का फासला तय किया, अब ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की हमने शॉर्ट डेफिनेशन क्या की थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट ये है जहां हमें दूसरा पॉइंट इस्लामाबाद है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा और विद डायरेक्शन होगा, इस्लामाबाद उस तरफ है, डायरेक्शन भी आ जाएगी और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो फासला होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ आई? और जहां डायरेक्शन का जिक्र ना हो तो वहां जो फासला होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। याद रख ले, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? उसमें डायरेक्शन नहीं। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, उसके बाद स्केलर को डिस्कस किया, वेक्टर को डिस्कस किया और स्लाइटली सा हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन बच्चे?